प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको कहते हैं पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न, पिछले कई वर्षों में पूछे गए, और यह क्वेश्चन 3 मार्क में जरूर पूछता है। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझेगा, ठीक है। और बोर्ड मॉडल जो एनसीईआरटी का हो या सीएस पैटर्न हो, चाहे बिहार बोर्ड बोला चाहे सीएससी बोर्ड बोला, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में बोर्ड मॉडल और वीडियो दोनों हम लगा दिए हैं। क्वेश्चन है 11 किलोमीटर की दूरी है, 11 किलोमीटर की दूरी है, उसको तय करने में साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। कितना चक्कर? 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। कितना दूरी तय करने के लिए, यानी कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक साइकिल को 5000 चक्कर पड़ता है। तो कहता है पहिया जो होता है उसका व्यास ज्ञात कीजिए, पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेरे पास पहिया लिखा है, देखिए पहिया किस तरह से, इस तरह से पहिया है, ठीक है। कहता है व्यास, व्यास होता है ई सेंटर होता है, पहिए का सेंटर होता है, इसको बोलते हैं धुरी, ठीक है। यहाँ से एक इधर से स्पोक होता है, इसको रिम होता है, ठीक है, ये रिम होता है, पहिया का मतलब रिम, तो ये स्पोक होता है लगा है, इसमें एक स्पोक लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से यहाँ से हमें इस तरह से लगा रहता है स्पोक, ठीक है, ये पहिया हो गया, इस तरह से ये पहिया हो गया। तो ये जो देख ये क्या होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाता है पूरा ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस हो जाता है व्यास, व्यास, व्यास डी होता है। तो मेरे हम क्या करते हैं, डी ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए, क्या करता है, व्यास ज्ञात कीजिए। जबकि पहिया कितना दूरी तय करता है, ये 11 किलोमीटर कुल दूरी पहिया जो है दिया है, आप लिखेंगे दिया है, क्या बोल रहा है पहिया, क्या, ये 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगाता है, दूरी तय करने में 500 चक्कर, सॉरी 5000 चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है, 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। तो कहता है पहिया का व्यास, ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखिए समझिए, 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितना में, 5000 चक्कर में। तो कैसे ज्ञात करिएगा, तो सबसे पहले यहाँ 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर, इसको क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1000 से पहले गुना हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, ये मीटर में, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुना हो जाएगा, ये हो गया कितना, ये सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, 11 किलोमीटर जो है ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया सेंटीमीटर में। और 5000 लिखेंगे, चूंकि 5000 चक्कर, 5000 चक्कर कितना, 5000 चक्कर लगा, 5000 चक्कर लगाता है, कितना दूरी तय करता है, इतना दूरी तय करता है, ठीक है, 5000 दूरी इतना में तय करता है, यानी कि इतना 5000 चक्कर लगाता है तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितना लगाएगा, ये हो जाएगा, एक चक्कर में कितना हो जाएगा, एक चक्कर में समझिए इतना इतना कितना 500 ना, ठीक है, बटा 5000, 5000, ये खत्म, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। ये कितना बचा, ये 22 पंचे 110, यानी कि 220, कितना 220 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर लगाया, एक चक्कर बराबर कितना, इतना दूरी तय किया, ठीक है, इतना दूरी तय किया। क्या कर रहा है, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, तो व्यास क्या होता है डी, तो पहिए का व्यास, ये मतलब ये पहिया है, ये पहिया, इसका व्यास क्या है, चक्कर, एक चक्कर का मतलब, एक चक्कर पहिया का, एक चक्कर का मतलब परिधि, पहिया का एक चक्कर बराबर पहिए का परिधि, पहिए का परिधि,
एक चक्कर बराबर परिधि, एक चक्कर में कितना होता है, एक चक्कर में कितना 220 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है, पाई डी। पाई डी फिर जब व्यास दिया रहेगा तो पाई डी हो जाएगा, या होगा 2 पाई आर होता है। हमको डी मांगा तो पाई डी लगा, यहाँ से काटिए 220 बराबर 22/7 डी, क्रॉस गुना कीजिए तो 22 डी बराबर 220 गुना 7, यहाँ से डी निकालिए तो 220 गुना 7/22, 22 दहाई हो गया 10, 10 गुना 7 यानी कि 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर क्या निकला, 70 सेंटीमीटर इसका व्यास निकला। व्यास कितना, 70 सेंटीमीटर निकला। कहिए ठीक है, समझ में आ गया? तो नहीं आया तो फिर से देखिए, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में साइकिल को क्या करता है कि 5 चक्कर लगाना पड़ता है। तो पहिए का व्यास क्या कीजिए तो दोस्तों, 11 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर पे इतना होता है। पहले 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 से गुना, और फिर मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे 1 से गुना, यानी कि मेरे पास इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया, कितना में 5000 चक्कर में इतना सेंटीमीटर, इसी एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर। और चूंकि जान लो कि एक चक्कर बराबर पहिया की परिधि, एक चक्कर जब पहिया एक बार घूमेगा तो एक परिधि के बराबर घूमेगा। तो पहिया जब एक बार घूमा एक परिधि के बराबर, की एक चक्कर बराबर पहिए का परिधि, एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर, पहिए का परिधि होता है पाई डी। तो डी का मान यहाँ से निकालें 70 सेंटीमीटर। समझ में आ गया दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जैसे हो चाहे बिहार बोर्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है और इसी टाइप का, उसको भी देखते हैं। इसके बाद एक अगला टाइप है उसको, यानी कि 3 क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा दिया है। उल्टा दिया है क्या? क्वेश्चन देखिए, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार है, उस कार के प्रत्येक जो पहिए होते हैं, कार में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। तो प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि गाड़ी 66 किलोमीटर की प्रति घंटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, कार चल कैसे रही है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। ठीक, तो कहता है 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घंटा की दर से चक्कर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहता है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी जा रहा है, लेकिन हमसे मांग रहा है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, और जबकि पहिए की व्यास 80 सेंटीमीटर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, पहिए का व्यास दिया है, पहिए का व्यास दिया है तो पहिया की परिधि सबसे पहले लिखेंगे। पहिए की परिधि, परिधि होता है पाई डी। जब व्यास दिया है तो पाई डी होगा, तो पाई डी होता है तो 22/7 डी 80। ठीक है, 8 में 16, 8 में 16 17, इतना बटा 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पहिए की परिधि बराबर पहिया द्वारा एक पहिया जो एक चक्कर लगेगा वह होता है, यानी कि पहिया जब एक बार घूमेगा वह होता है परिधि। पहिया जब एक बार घूमेगा तो वह परिधि के बराबर होता है, एक परिधि के बराबर। तो पहिए की परिधि इतना हो गया। अब ठीक, अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, कहने का मतलब 60 मिनट में कार लिखेंगे, कार 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में इस किलोमीटर को सबसे पहले क्या करना है, चेंज करना। 1 मिनट में 66, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 1000 से गुना करेंगे तो किलोमीटर मीटर, और फिर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, 1 मिनट दूरी तय करेगा। अब कहता है 10 मिनट में कितना दूरी, 10 मिनट में दूरी, तो 10 मिनट में दूरी कितना तय करेगा, क्योंकि जब तक 10 मिनट दूरी में तय करेगा चक्कर कितने से लगाएगा पता चलाया नहीं। तो 10 मिनट में कितना हो गया, 66, 3, 4, 5 बटा, यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए तो 1 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिए, यहाँ पे काट दीजिए ताकि कम हो जाएगा। ये 60 था, ये खत्म, ये खत्म, इसको काट दीजिएगा 6 मिनट में, 6 मिनट में खत्म, सॉरी 11 मिनट में खत्म।
ये 11 कितना 0 3 1 4 1 2 3 4 10 मिनट में कितना दूरी तय करते गुना 10 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 11 पर 5 0 हो गया। इतना 10 में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दा पे। 10 मिनट की दूरी तय करेगा, जब तक 10 मिनट दूरी नहीं तय करेगा तो चक्कर के पता नहीं लगेगा। यानी कि 10 मिनट की जो दूरी तय करेगा वह चक्कर लगाना पड़ेगा, उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहिया कितना चक्कर लगाया, 10 मिनट में जो दूरी तय किया वह कितना चक्कर लगा करके दूरी तय किया, सो क्या है पानी का। तो एक चक्कर बराबर एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर लगा, यानी परिधि सॉरी एक चक्कर में चक्कर की संख्या हम लिखेंगे, चक्कर की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि एक चक्कर बराबर इतना दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में यानी कि एक बार जो घूमता है तो इतना दूरी तय करता है। तो हमारे पास 10 चक्कर लगाते इतना दूरी तय करता है ना। तो कितना चक्कर लगाया, सॉरी 10 मिनट में इतना दूरी तय किया, 10 मिनट में इतना दूरी तय किया, 10 मिनट दूरी तय किया है। तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाया है, तो चक्कर से 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, इतना है, बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, इतना 1760 बटा 7। इसको काटिए, इतना हो जाएगा, इतना गुना ये 7 हो जाएगा बटा 1760 ये हो। इसे इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 11 मतलब पहले काट दीजिए, 11 छक्के 11 का 11 छक्के 66, 11 मतलब में खत्म हो जाएगा। इतना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। अब इसको 16 से काट दें, 16 से काट 16 16 पंचे 80, यहाँ पे देखिए 16 पंचे हो जाए 20 20 बचेगा 16 16 16 ठीक है, 16 का 16 4 16 हो गया। कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, 5 16 1 2 3 4 5 ये कट गया। पाँच होना 1 2 3 4 5 में, ठीक है। अब 16 पंच 80 20 100, ठीक है। 20 इधर हो गया 100 100 हो गया 100 हो गया, फिर 16 पंच 100 फिर 20 यानी कि कितना 20 पर 20 एक 20 हो गया। 16 पंच 16 गलती रहे 16 छः 96 हो जाएगा, 16 छः 96 बचेगा 4 0 16 दूना 32 16 पंच 80 इतना हो गया, गड़बड़ कर देते। तो 625 गुना 7 7 पंच 35 7 गुना 14 317 और 42 थी 42 43 यानी इतना चक्कर हो जाएगा, ठीक है। इतना चक्कर हो जाएगा, ठीक है। एक कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर और 66 किलोमीटर की दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कार है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाए, कहने का मतलब यहाँ क्या हो गया, जब पहिए का व्यास दिया है तो पहिए का परिधि होना होगा, तो पहिए की परिधि होगा पायडी, यानी पायडी का मतलब 1760 बटा 7 हो गया। पहिए का परिधि मतलब एक चक्कर, ध्यान रखिएगा एक चक्कर बराबर 1760 बटा 7 सेंटीमीटर। कार 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा, यानी इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ी चीज समझा है, पहले इसको हम क्या कि मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके 100 से गुना किया, तो मेरे पास ये डेटा कट के इतना बचा।
10 मिनट में दूरी तय करना है तो 10 से गुना हो जाएगा, मेरे पास इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कार की चक्कर की संख्या यानी पहिए के चक्कर लगाए, कितना चक्कर लगाया, ध्यान रखिएगा। तो चक्कर मेरे पास कुल दूरी है कितना, इतना सेंटीमीटर, और एक चक्कर बराबर दूरी कितना है, इतना सेंटीमीटर। भागा देंगे तो चक्कर की संख्या निकलेंगे, 4375 चक्कर लगाएगा। कितना, 10 मिनट में जो कार चक्कर लगाएगा कितना, 4375 चक्कर लगाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन एक देखिए, भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई पैटर्न हो, दोनों ही पहले इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक, 5 मिनट में मिनट सुई द्वारा, मिनट वाला जो सुई है उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, देखने में तो छोटा लग रहा है ना, लेकिन सवाल में थोड़ा घुमा के दिया है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, घड़ी बना, यहाँ पे घड़ी हम बना दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 9 हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक दूरी होता है, 4, 5, 7, 8, 10, 11, देख लीजिए, यही होगा, क्या होगा, यहाँ से दूरी सुई का कहता है 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख दो, यहाँ पे एक मान रखते हैं। ये सुई की लंबाई कौन सी है, मिनट वाला, मिनट वाला सुई की सुई, मिनट वाला सुई है। चलिए, ये जो 5 मिनट में रचित कोण बनता है, 5 मिनट में, यहाँ से 5 मिनट में कहाँ चला, यहाँ पे आएगा, ये उठ के यहाँ पे आ गया, उठ के, तो 5 मिनट में यहाँ पे आएगा। इसके द्वारा जो कोण बना, क्या रचित क्षेत्रफल, ये कितना जगह लिया है, यही जगह का क्षेत्रफल कहता है, याद कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल याद कीजिए, इसका क्षेत्रफल याद कीजिए, इस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। चलिए देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से त्रिज्यखंड बना, क्या बना, एक तरह से त्रिज्यखंड बना, त्रिज्यखंड बना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 5 मिनट में, चूंकि घड़ी लिखेंगे, चूंकि घड़ी 60 मिनट में, 5 मिनट में कोण कितना बनाएगा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, का कोण बनाता है। एक मिनट में, एक मिनट में कितना, 360/60, ये होगा 6 6 36, कितना, 6 डिग्री कोण बनाएगा। इसीलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में जो घूमा, यहाँ से उठ के यहाँ गए, कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में 6 गुना 5, 30 डिग्री कोण बना। यानी यहाँ पे जो कोण बनाया, कोण 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री कोण बना। अब कहता है इस द्वारा जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल रचित क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² θ/360, ये होता, याद कर लीजिएगा, इस चीज को याद कर लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² θ/360, मान 22/7 होता है। r का मान दिया है 14, ये जो लंबाई दी है 30 है, 14 गुना 14, थीटा दिया है 300, सॉरी थीटा का मान निकला है 30 डिग्री, बता कितना, 360 नीचे। देखिए इसे खत्म, 7 दूनी 14, 12 तिहाई 36, 2 छक्के 12। अब यहाँ देखो, सॉरी 3 हो देखा, 3 दूना 6, 11 दूना 22, यानी मेरे पास निकला 11 बचा, इधर बचा 14 गुना, ऊपर में 11, 14/3, बटा 3 बचा। ठीक है, तो कितना होगा, 4, 4 1 5, 154/3,
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। ठीक है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि क्षेत्रफल हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नया समझते और समझ लीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट द्वारा 5 यानी कि ये जो मिनट का सुई यहाँ से यहाँ गया है, कितना क्षेत्रफल में गया है, इसका कोण कितना हुआ, कितना जगह लिया, इस चीज का क्षेत्रफल ना रहा, इसी भाग का क्षेत्रफल रहा। ये त्रिज्यखंड बना, क्या बना, एक तरह से त्रिज्यखंड बना। एक घड़ी 60 मिनट में 360 के कोण बनाएंगे, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएंगे, 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएंगे। मेरे पास इसका कोण क्या हो गया, 30 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, ये होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, लगाओ और निकालो 154/3 सेंटीमीटर। ठीक, मैं कहता हूँ ना, पढ़ो वही जो पूछे सही, पढ़ो वही जो पूछे एग्जाम में सही। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से इसको बताइए, फिर से इसको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे देख रहे थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।